जय हिंद। पहले भाग में हम लोगों ने आमाशय तक पाचन पढ़ लिया था। अब हम लोग छोटी आंत में पाचन को पढ़ेंगे। यदि जो हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग पाचन का पहला वीडियो हमारा देख लें। चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आमाशय के बाद हमारा भोजन जो है वो आता है छोटी आंत में। छोटी आंत में आता है जो भोजन, उसे हम बोलते हैं काइम। मुख से हमारा भोजन जब हमारे आमाशय में आता है तो उस भोजन को हम बोलस कहते हैं। और आमाशय से जो भोजन हमारे छोटी आंत में आता है उस भोजन को हम कायम कहते हैं। तो जब हमारा भोजन छोटी आंत में आता है तो यहाँ पर पूर्ण पाचन उसका हो जाता है। और भोजन को पूर्ण पाचन के लिए जो एंजाइम छोड़ा जाता है छोटी आंत में, वो छोड़ा जाता है हमारे अग्नाशय के द्वारा। अग्नाशयी रस छोड़ा जाता है जिससे हमारे भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो हम लोग अब देख लेते हैं अग्नाशय को। अग्नाशय जो है एक ग्रंथि है। अग्नाशय जो है एक ग्रंथि है जो कि एक पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है। ये जो एंजाइम छोड़ता है हम लोग उसको पढ़ते हैं कि ये कौन कौन से एंजाइम को छोड़ता है। इसके जो एंजाइम हैं उनको हम याद करने के लिए लेट पढ़ सकते हैं। जो 3 एंजाइम हैं जिसमें से पहला एंजाइम है लाइपेज, जो फैट यानी वसा का पाचन करता है। हम जो तैलीय पदार्थ यानी कि जो तेल से युक्त खाना खाते हैं, जो मतलब जिसमें तेल होता है, वो तेल का पाचन करता है, वही वसा का पाचन करता है। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे आता है एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है हमारे स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है। तो आप लोगों के मन में एक डाउट होगा, स्टार्च का पाचन तो हमारे मुंह गुहा में हो गया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो स्टार्च होता है हमारे मुंह में, जिस स्टार्च का पूरी तरह से पाचन नहीं हो पाता है, उस बचे हुए स्टार्च का पाचन हमारे एमाइलेज यानी कि छोटी आंत यानी एमाइलेज जो होता है, एमाइलेज जो एंजाइम है, इसके द्वारा कर दिया जाता है। उसके बाद हम तीसरे नंबर पढ़ते हैं ट्रिप्सिन। तीसरा एंजाइम है हमारा ट्रिप्सिन, जो अग्नाशय द्वारा छोड़ा जाता है। ट्रिप्सिन जो है हमारे प्रोटीन का पाचन करती है। अब इसमें भी आप लोगों को डाउट होगा कि प्रोटीन का पाचन तो हमारे आमाशय में हो गया था, किंतु आमाशय में जो पाचन हुआ था वो प्रोटीन को पेप्सिन में बदल दिया था। पेप्सिन जो हमारा अग्नाशय में जब प्रोटीन का पाचन हुआ तो उसको पेप्सिन बदल दिया। जो पेप्सिन है जब उसका पाचन ट्रिप्सिन ने किया, उसको उसने पेप्टाइड में बदल दिया। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को यहां तक समझ में आ चुका होगा। अग्नाशय जो है यह एक ग्रंथि है। इसके द्वारा जो एंजाइम छोड़ा जाता है उसे हम पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। उन तीनों एंजाइम जो हैं, पहले को कहते हैं लाइपेज, जो फैट यानी वसा का या तेली पदार्थ का पाचन करता है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा ए, जिसे बोलते हैं एमाइलेज। एमाइलेज जो है स्टार्च यानी मंड या चोकर का पाचन करता है। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करके करता है, जो पेप्टाइड बन जाता है। तो हम लोग अग्नाशय के बाद अब पढ़ते हैं लीवर। लीवर जो है हमारा, ये बगल में है जो त्रिभुज में, ये हमारा लीवर है। लीवर जो है पित्त रस बनाता है। जो हमारा लीवर जो रस बनाता है उसे हम पित्तरस कहते हैं। और पित्तरस को हमारे पित्ताशय में ये स्टोर करता है। हमारा जो ये पित्ताशय है, पित्ताशय हमारा पित्तरस जो है स्टोर होता है। पित्ताशय से जो रस निकलता है जिसे हम पित्तरस कहते हैं। पित्तरस जो है पीले कलर का होता है, जिसे हम इंग्लिश में बेलोरुबिन कहते हैं। बिलोरुबिन जो है पीले कलर का होता है। इसी बिलोरुबिन के कारण ही हमारे लैट्रिन यानी हमारे काइल जो होता है, हमारा जो मल होता है, उसका रंग पीला होता है। हमारे मलाशय का रंग पीला होता है। उसके बाद जो पित्ताशय जो रस छोड़ता है उस रस का पीएच मान लगभग 8 होता है। और ये जो है भोजन को क्षारीय बना देता है। मैं आप लोगों को बता दूं, जब भोजन हमारा छोटी आंत में आता है तो जो है हमारी आंत में जब पूर्ण पाचक एंजाइम उसे मिल जाता है हमारे भोजन में, पर हमारी आंत का तो एक अलग ही नखरा है। वो बोलती है जब हमारा आमाशय से भोजन आया तो कैसा था, HCl यानी कि अम्लीय था। हमारी छोटी आंत जो है ये अम्ल का पाचन नहीं करती है। तो इसके लिए तो इसको क्षारीय भोजन चाहिए, यानी कि इसको जो है
अब इसको क्षार में बदलना है, तो क्षार जो है, जो क्षार को बनाने के लिए जो एंजाइम छोड़ता है वो हमारा लीवर छोड़ता है, जिसे हम पित्तरस बोलते हैं। और ये जो है, इससे हमारे वसा वसा का भी पाचन होता है, जिस जिस पाचन क्रिया को हम इमाइलिफिकेशन कहते हैं। तो यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। उसके बाद अब हमारी छोटी आंत में भोजन आया, तो छोटी आंत में भोजन, तो हमारे पित्ताशय को कैसे पता चलेगा कि आंत में भोजन आ चुका है, अब मैं इसमें पित्तरस छोड़ूं, सॉरी अमाशय कैसे छोड़ेगा, इसमें हम पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ूं। तो उसके लिए जो हमारा जब भोजन हमारा छोटी आंत में आता है, तो हमारी छोटी आंत के ऊपरी भाग में एक हार्मोन होते हैं जिनको हम बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेक्रेटिन। सेक्रेटिन जो होता है वो हमारी बड़ी छोटी आंत में ऊपरी भाग में होता है। हमारे छोटी आंत में जब भोजन आता है तो तुरंत ही हमारी आंत से सेक्रेटिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हमारे अग्नाशय को एक्टिव कर देता है। तो हमारा अग्नाशय जो है तब पूर्ण पाचक एंजाइम इसमें छोड़ देता है, भोजन में मिक्स कर देता है। पर हमारी आंत जो है वो तो अम्लीय भोजन पचा नहीं सकती है। उसके लिए यहाँ पर जो है, ये जो हमारा पित्त होता है, पित्तरस जिसे हम बोलते हैं, वो निकलता है। वो जो है जब हमारे भोजन में मिक्स हो जाता है तब हमारा भोजन जो है क्षारीय हो जाता है। पर यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि भोजन जो है आंत में आ चुका है? पित्ताशय से पित्तरस कैसे छोड़ेगा पित्तरस पित्ताशय? तो उसके लिए इसमें इसमें हमारे छोटी आंत के ऊपरी भाग में एक हार्मोन और होता है जिसे कोलिस्टोकाइनिन कहते हैं। ये हॉर्मोन्स हमारी छोटी आंत के ऊपरी भाग से रिलीज होता है। जब ये हार्मोन रिलीज होता है तब हमारे पित्ताशय से पित्तरस निकलता है, जो कि हमारे भोजन में मिक्स होकर हमारे भोजन को क्षारीय कर देता है और हमारे वसा का पाचन करता है, जिसको हम मालिफिकेशन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत के विषय में। तो चलिए हम लोग बड़ी आंत को जानते हैं। बड़ी आंत का जो ये वाला हिस्सा होता है, पहला वाला, ये वाला, इस हिस्से को हम कहते हैं सिकस। और इसके नीचे ये जो छोटा सा है, ये वाला, इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स, जो एक अवशेषीय अंग होता है, जो कि जब हम पहले, यानी कि पहले के समय में जब हम घास फूस खाते थे उसका पाचन करने के लिए ये अंग होता था। बट हम तो अब भोजन करते हैं, समय के साथ परिवर्तन हो चुका है हमारे शरीर में, इस वजह से अभी एक अवशेषीय अंग बन चुका है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब इसमें। बड़ी आंत जो है जल का अवशोषण करती है। हमने पहले बताया था कि हमारी छोटी आंत में अवशोषण होता है, बट हमारे जल का अवशोषण नहीं होता है। जल का अवशोषण हमारे बड़ी आंत में होता है, और इसका जो निचला हिस्सा है इसको हम सिकस कहते हैं, और जो हमारे बड़ी आंत का टेक्निकल नेम है उसको हम कोलोन कहते हैं, कोलोन। और हमारी आंत का जो ये वाला हिस्सा है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम असेंडिंग कोलोन कहते हैं, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है। असेंडिंग आप ऐसे याद कर लीजिए, असेंडिंग मतलब ऊपर, तो नीचे से ऊपर जो जा रहा है इसे असेंडिंग कहते हैं। और ये जो है ये क्षैतिज है, ये वाली आंत हमारी बड़ी वाली जब इधर घूमी तो ये जो क्षैतिज है, यानी कि क्षैतिज क्षैतिज को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, तो इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल कोलोन। जो क्षैतिज है इसको हम ट्रांसवर्सल कोलोन कहते हैं। और उसके बाद जो हमारी आंत ये इधर से घूम के नीचे की तरफ आई है, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग मतलब होता है नीचे की तरफ, इसलिए हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इसे डिसेंडिंग कोलोन। और ये जो हमारा ये छोटा सा अंग इधर है इसको हम सिग्मोइड कहते हैं। सिग्मोइड मतलब समझते हैं ना, सिग्मा, सिग्मा मतलब टुकड़ा, सिग्मा मतलब टुकड़ा, तो इसे हम बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। और ये जो है ये वाला स्थान, ये जो है छोट बचा हुआ, ये होता है मलाशय। जब हमारी आंत से, हमारी छोटी आंत से भोजन हमारी बड़ी आंत में जाता है तो इसका पूरी तरह से पाचन हो चुका रहता है। इसमें सिर्फ जल रहता है, जिसका जल का पाचन जो है हमारी बड़ी आंत में हो जाता है। उसके बाद हमारा भोजन जो है उधर से बड़ी आंत से होके हमारे मलाशय में एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है मलाशय में। उसे बोलते हैं, जो वेस्ट होता है उसे हम बोलते हैं काइल। जब हमारे भोजन का
हमारे भोजन से जल का भी अवशोषण हो चुका रहता है। जब हमारा भोजन जो है पूरी तरह से उससे ऊर्जा निकाल लिए, हमारे जो होते हैं पाचन अंग जो है हमारे भोजन से पूरी तरह से जो उसमें ऊर्जा रहती है, उस पूरी ऊर्जा को निकाल लेते हैं। जब हमारा भोजन पूरी तरह से एक हिसाब से हम कह सकते हैं वेस्ट हो जाता है, जब उसमें कोई ऊर्जा नहीं रहती है, तो उसको हम बोलते हैं काइल। हम लोग ध्यान देंगे, जब हमारा भोजन जो है जब हमारा भोजन मुंह में गया, मुंह से हमारे आमाशय में आया, तो उस बीच हम उसे बोलेंगे बोलस। और हमारे बोलस जो है हमारे आमाशय में आया, आमाशय से जब हमारा भोजन छोटी आंत में प्रवेश किया, तब उसे बोलते हैं हम काइम। और जब हमारा भोजन छोटी आंत से हमारी बड़ी आंत में गया, उसमें जल का अवशोषण हो गया, तब उसे हम बोलते हैं काइल। जब जब वो काइल हमारे रिक्टम यानी मालाशय, जो ये वाला भाग है, इसे हम मालाशय कहते हैं, हमारे मालाशय से जब हमारे मालाशय में एकत्रित हो गया, तो उसे हम एक हिसाब से काइल या मल भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारा सबसे नीचे होता है एनस, जिसे हम कहते हैं गुदा द्वार। गुदा द्वार से जो हमारा ये मलाशय था, जो मल था, वो गुदा द्वार के द्वारा बाहर हो गया।